हे गाइस, सो वेलकम टू माय डॉटर्स वर्ल्ड। तो आज मेरे मन में एक सवाल है, क्या माँ बनने के बाद में सब कुछ आना ज़रूरी है? माँ बनते ही हर तरफ से सवाल आने लगते हैं और उन सवालों के जवाब माँ को खुद ढूंढने होते हैं। जब एक औरत माँ बनती है ना, तो वो दुनिया के लिए सिर्फ एक और माँ होती है, लेकिन उसके लिए उसकी पूरी दुनिया ही बदल जाती है। किसी ने उसे ये नहीं सिखाया होता कि कोलिक पेन क्या होता है, किसी ने नहीं बताया होता कि कौन सी फीडिंग पोजीशन सही होती है, किसी ने नहीं बताया होता कि जब नींद पूरी ना हो तो कैसे खुद को संभालें। लेकिन फिर भी सब कहते हैं, अरे तू तो माँ है, तुझे तो सब आता होगा। क्या ये ज़रूरी है कि अगर कोई लड़की माँ बन गई है तो उसे सब आता हो? हर तरफ से सिर्फ एक्सपेक्टेशंस मिलती हैं। बेबी रो क्यों रहा है? क्या तेरा दूध काफ़ी है? अभी तक सोया क्यों नहीं है? अरे तुझे इतना भी नहीं आता? और फिर जब वो थक जाती है, चुप हो जाती है, तो सब कहते हैं कि इसका तो मूड ही खराब रहता है। क्या किसी ने उससे पूछा है कि उसे क्या चाहिए? उसने खुद से कितना कुछ छोड़ा है। माँ गलती नहीं करती, वो बस रोज कुछ ना कुछ सीख रही होती है। और उसका जो गिल्ट है ना, वो चुप रहकर भी चिल्लाता है कि मैं ठीक से नहीं कर पा रही हूँ, मैं थक गई हूँ लेकिन बोल भी नहीं सकती। मैं माँ हूँ पर इंसान भी तो हूँ। लेकिन ये दुनिया उसे सिर्फ माँ के रूप में दिखती है, इंसान के रूप में नहीं। माँ को सब कुछ आए ये ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है किसी का हाथ पकड़ना जो कहे तुझे सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है, मैं हूँ ना, हम दोनों मिलके सीखेंगे। पापा का साथ हो, फैमिली का प्यार हो और थोड़ा सा वक्त माँ के लिए भी हो, तब जाकर माँ मुस्कुरा पाती है। लोगों को ये बात समझनी होगी कि ना तो डायपर बदलना एक टेस्ट है और ना ही फीडिंग टाइम एक एग्ज़ाम है। का असली काम है अपने बच्चे को प्यार देना, उसकी आंखों का सुकून बन जाना। तो अगर आप भी ये सोचती हैं कि मुझे सब आना चाहिए था, तो एक बार, सिर्फ एक बार अपने बच्चे की मुस्कान देख लीजिए। वही है आपकी डिग्री, वही है आपकी जीत और वही है आपका काफ़ी होना। फीडिंग, स्लीपिंग, उसे संभालना और उसे संभालते हुए खुद को भूल जाना, क्या इतना काफ़ी नहीं है? जब एक औरत माँ बनती है तो सब चाहते हैं कि इसे सब कुछ आता हो, पर क्या ये ज़रूरी है? जब कोई भी औरत माँ बनती है ना, तो लोगों की जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं ना उससे, वो पीक पर होती हैं, लेकिन उसे समझने का मौका कोई नहीं देता। जब बेबी रो रहा होता है तो लोग कहते हैं, अरे तुझे समझ नहीं आ रहा, तू तो माँ है ना। पर वो लोग ये बात क्यों भूल जाते हैं कि वो भी तो पहली बार ये चीज़ें सीख रही है, वो भी तो पहली बार ये नई ज़िंदगी जी रही है। उसे ये सब सीखने का हक नहीं है? माँ भी कभी कभी गिल्टी फील करती है जब सब कुछ परफेक्ट नहीं हो पाता, जब बेबी नहीं सो रहा हो, थकान हो रही हो और साथ ही साथ पेशेंस भी लॉस हो गई हो, तो एक आवाज़ अंदर से आती है कि तू फेल हो गई। लेकिन फिर जब रात के 3 बजे बेबी सिर्फ माँ की गोद में शांत होता है, तो एक और आवाज़ आती है कि नहीं, तू फेल नहीं हो रही, तू माँ बन रही है। क्या माँ होने का मतलब ये है कि माँ का हर चीज़ पे कंट्रोल हो? टाइम पे खाना खिलाना, सुलाना, नहलाना और कब वैक्सीनेशन कराना है और कब खुद भी चुपके से रो देना है। क्यों नहीं समझते कि वो माँ बनी है, रोबोट नहीं? क्यों सब सोचते हैं कि वो एक मशीन है, इंसान नहीं? और जो गलतियाँ होती हैं ना, वो हर माँ की लर्निंग का हिस्सा होती हैं। माँ को सब कुछ नहीं आता, पर उसे प्यार करना आता है। और वही तो हर माँ की असली लैंग्वेज होती है। आपको पता है, जब मेरी यूवी आई थी ना, तब मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, मैं सब कुछ अकेले कर लूँगी और मुझे करना भी चाहिए। लेकिन फिर मैं कमज़ोर पड़ जाती थी और तब मुझे समझ आता था कि हेल्प लेना भी हिम्मत होती है। तब समझ आता था कि मैं सुपर वुमन नहीं हूँ, मैं माँ हूँ और मेरे पास भी इमोशंस हैं, थकान है, आंसू हैं और एक माँ को संभलने के लिए भी किसी का साथ ज़रूर चाहिए होता है। और पता है, जब मैंने पहली बार यूवी को सुलाने की कोशिश की थी ना, तब वो सो नहीं रही थी, बस रोती ही जा रही थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या गलत हो रहा है। उस वक्त मुझे बस एक ही लाइन याद आती थी कि तू तो माँ है ना, तुझे तो समझना चाहिए, पर मैं नहीं समझ पा रही थी
और तब मुझे समझ आया होना सब कुछ समझना नहीं, सब कुछ महसूस करना है। और अब तो मुझे माँ बने हुए 1.5 साल हो गया है, पर मैं आज भी अपने आप से सवाल करती हूँ, क्या मैं अच्छी माँ हूँ? क्योंकि सोशल मीडिया पर दूसरी मॉम्स को देख के लगता है कि उनको सब कुछ आता है, रूटीन, डाइट, स्लीप ट्रेनिंग्स, प्ले टाइम प्लान। मैं अपनी बेटी को रोता देखकर सिर्फ गले लगाकर खुद रो लेती हूँ। क्या मैं वीक हूँ? और इस सवाल का जवाब खुद ढूंढना पड़ता है, और जब जवाब मिलता है तो वो ये होता है कि नहीं, मैं वीक नहीं हूँ, मैं माँ हूँ। पर फिर ये सारी चीज़ें देखने, समझने और करने के बाद है ना, मेरा दिल ये करता था कि बस अब किसी से कह दूँ मैं थक गई हूँ। फिर तुरंत एक आवाज़ आती थी कि तू तो माँ है, तुझे तो सब मैनेज करना पड़ेगा। क्या ये ज़रूरी है? माँ हूँ लेकिन एक इंसान भी तो हूँ, मैं भी तो थक जाती हूँ। ये सवाल बार बार मेरे मन में आता था। मुझसे भी तो गलती हो सकती है, मुझे भी गलती करने का हक है, मुझे टूटने का हक है, मुझे रोने का हक है। बट लकीली मेरा लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा है। उसने मुझे कभी नहीं टूटने दिया और ना ही कभी रोने दिया। वो इस जर्नी में हमेशा मेरे साथ था। वो हमेशा कहता था कि मैं हूँ ना साथ, सब ठीक हो जाएगा। और मेरे लिए उसकी ये बात ही काफ़ी होती थी। लोग अपनी एक्सपेक्टेशंस माँ के ऊपर थोप देते हैं, पर कोई ये नहीं सोचता कि वो अपने बच्चे की हर मुस्कान पे जीती है और थोड़ा थोड़ा उसकी हर चीख पे मर भी जाती है। और लोगों की यही एक्सपेक्टेशंस एक माँ को ये सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि वो माँ तो बन गई है, पर उसे कुछ भी नहीं आता है। वो कैसे करेगी, क्या करेगी? तो उसे ठीक से दूध पिलाना आता है, ना बेबी को संभालना आता है, ना सुलाना आता है, और ना ही उसका रोना समझ आता है। तो क्या वो एक अच्छी माँ बन पाएगी? और इसी बीच सब लोग कह देते हैं, अरे ये तो बेसिक है यार, ये तो सब कर लेते हैं, और तू तो माँ है, तू तो कर ही लेगी। लेकिन सब ये क्यों नहीं सोचते कि वो भी तो पहली बार कर रही है? कोई क्यों नहीं समझता कि उसकी ज़िंदगी की किताब में एक नई कहानी लिखी जा रही है, जो उसके लिए बिल्कुल नई और अनसुनी है। और अगर कोई ये बात नहीं समझ सकता और शायद नहीं समझना चाहता, तो किसी भी माँ को ऐसे किसी भी इंसान की किसी भी बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर आज कोई मुझसे ये सवाल पूछे ना कि क्या माँ बनने के बाद सब कुछ आना ज़रूरी है, तो मेरा जवाब हमेशा यही रहेगा कि अगर प्यार से सब कुछ संभाला जा सकता है तो सब कुछ आना ज़रूरी नहीं है। और मेरे साथ हर माँ का जवाब यही होना चाहिए। और मैं हर माँ से सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि आपका माँ होना किसी बात का गारंटी कार्ड नहीं है कि आपको सब कुछ आता हो। माँ बनने के बाद ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ आ जाए, क्योंकि आप सिर्फ माँ हैं और आपका माँ होना ही आपके बेबी के लिए काफ़ी है। आपकी नींद, आपके आंसू, आपकी मुस्कुराहट, आपका सब कुछ आपके बच्चे के लिए उसकी दुनिया है। तो जब भी आपसे ये सवाल पूछा जाए कि तू तो माँ है, क्या तुझे सब कुछ आता है, तो प्राउडली उसका जवाब देना कि नहीं, मुझे सिर्फ प्यार करना आता है और मेरे बेबी के लिए वही काफ़ी है। हाँ, मुझे सब कुछ नहीं आता, लेकिन मेरे बच्चे के लिए मेरे प्यार में कोई कमी नहीं है। और एक माँ और एक बच्चे के लिए उससे ज़्यादा कुछ ज़रूरी नहीं होता। ये बात कभी मत भूलना कि अगर आप माँ बन गई हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपको सब कुछ आ जाए। ज़रूरी है तो सिर्फ ये कि आप याद रखें कि आपका बच्चा लास्ट में सिर्फ आपकी गोद में आके शांत होता है। और जब आप थोड़ी देर के लिए भी उसकी आंखों से ओझल हो जाती हैं, तो उसकी बेचैन आंखें सिर्फ आपको ढूंढती हैं और उसे सिर्फ आपके पास सुकून मिलता है। इससे ज़्यादा कोई भी बात याद रखना ज़रूरी नहीं है। तो अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया, आपको थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो, जिससे आपकी मेंटल हेल्थ थोड़ी भी हील हो सकती है, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और पेरेंटिंग की इस जर्नी में मेरे साथ चलने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो गुड नाइट एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी एंड फॉर योर एवरी डे।